नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस विचारों का रण। आज मैं एक बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। क्या भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सचमुच हिंदुओं के खिलाफ एक लंबी साजिश रची? क्या गजवाए हिंद जैसे साजिश के लिए ज़मीन कांग्रेस ने तैयार की? आप सभी सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच यह है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस की नीतियों ने इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को बांटने, दबाने और कमज़ोर करने का काम किया। 40 लाख एकड़ ज़मीन, 565 रजवाड़े, 43 किले और 18,700 दुर्ग, यह सब हमारे वीर सपूतों ने राष्ट्रहित में त्याग दिया। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की मेहरबानी से इन ज़मीनों और संपत्तियों का मालिक बना दिया गया मुस्लिम वक्फ बोर्ड। जी हाँ, सोचिए, जिन्होंने भारत को लूटकर 800 साल तक गुलाम बनाए रखा, उनके नाम पर ज़मीनें, किले और महल, और जिन्होंने देश के लिए जान दी, उनका नाम तक मिटा दिया गया। यह सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि एक भयंकर साजिश थी। आइए देखिए कांग्रेस के शासन में क्या क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का निर्माण कांग्रेस के शासन में, बांग्लादेश का निर्माण कांग्रेस के शासन में, धारा 370 कांग्रेस के शासन में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस के शासन में, अल्पसंख्यक मंत्रालय कांग्रेस के शासन में, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कांग्रेस के शासन में। सवाल उठता है कि यह सब किसके लिए किया गया? सिर्फ मुसलमानों के लिए किया गया या किसके लिए किया गया? जबकि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका था। क्या कांग्रेस पहले से ही गजवाए हिंद के लिए ज़मीन तैयार कर रही थी? ये विचारणीय प्रश्न है। मोरारजी देसाई ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन चरित्र में लिखा है, मुझे समझ नहीं आता कि नेहरू को हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों थी। यह वही नेहरू थे जिनसे सरदार पटेल ने कहा था, अगर तुम हिंदू कोड बिल लाओगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और आंदोलन छेड़ दूंगा। पटेल जी की चेतावनी के बाद नेहरू डर गए, लेकिन पटेल की मृत्यु होते ही संसद में हिंदू कोड बिल पास कर दिया गया। आचार्य JB कृपलानी ने संसद में कहा था कि नेहरू, तुम साम्यवादी और मुस्लिम पक्षपाती हो। अगर तुम सच में धर्मनिरपेक्ष होते तो हिंदू कोड बिल की बजाय समान नागरिक संहिता लाते। सोचिए, जिस समय भारत को मजबूत यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत थी, उस समय कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने के लिए नया कानून थोप दिया। ये हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस ने और क्या क्या किया, मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो हिंदुओं को आपस में आरक्षण और जातियों में बांट दिया। मुस्लिम समाज को लगातार तुष्टीकरण करके मजबूत करने का काम किया। नक्सली, मिशनरी, जिहादी, लेफ्टिस्ट सबको पनाह दी। धर्मांतरण कराने वाले सभी को पनाह देने का काम किया। BBC के पत्रकार मार्क टुली ने कहा है कि मोदी जी उस जहरीले पेड़ को उखाड़ रहे हैं जो दशकों से कीड़ों से संक्रमित था। इसलिए आज कांग्रेस और उसके समर्थक छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। मोदी जी ने सत्ता संभालते ही इन सब जहरीले बिलों में दवा डाली। यही कारण है आज लेफ्टिस्ट, नक्सली, जिहादी, मिशनरी, आतंकवादी, राहुल जैसे लोग सब बौखलाए हुए हैं। मोदी जी यह लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ते हैं और न लड़ रहे हैं। यह लड़ाई मोदी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भारत की अस्मिता के लिए। यह युद्ध गजवाए हिंद की साजिश को रोकने के लिए है।
आज ज़रूरत है हिंदू समाज हर जाति हर वर्ग से ऊपर उठ कर के एकजुट हो और मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हो। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बटा है तब तब भारत पर संकट आया है। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब जब हिंदू समाज एकजुट हुआ है तब तब हमने आक्रमणकारियों को परास्त करने का काम किया है। आज मोदी जी अकेले नहीं लड़ रहे, उन्हें हमारी ताकत चाहिए। उन्हें हर बूथ, हर गांव, हर शहर से आवाज़ चाहिए। देश पहले दल बाद में। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ रोएंगी। अगर आज हम खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने भारत को बचाया, गजवाए हिंद की साजिश को चकनाचूर किया। भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये हमारा विचारों का रण यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।